आज है सावन का दूसरा सोमवार। लोग शिवालयों में भगवान शंकर का पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं पूजा। दूसरे सोमवार पर आज सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग। सावन के महीने में 47 साल बाद आई है ऐसी शुभ घड़ी। सुबह से ही मंदिरों में लगी भक्तों की भारी लंबी कतारें। चारों तरफ सुनने मिल रहे हैं बम बम बोले। देवघर में बाबा भोलेनाथ का अनोखा भक्त कांवड़ियों के पैर में पत्थर से ना लगे चोट इसलिए रास्ते से हटा रहा है पत्थर। खरगोन में नर्मदा नदी को रोज समर्पित होते हैं सैकड़ों शिवलिंग। आज से 2 दिवसीय चुनावी मंथन करेगी बीजेपी। मीटिंग में एनडीए के समर्थन में उतरेंगी 30 पार्टियां। मंगलवार को होने वाली बीजेपी बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनावी रणनीति पर चर्चा। दूसरी ओर 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष करेगा बड़ी बैठक। आम आदमी पार्टी समेत कुल 24 पार्टियां बैठक में हिस्सा लेंगी। विपक्ष की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के अलावा राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होगा अहम मुद्दा। विपक्ष की पिछली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी अध्यक्षता। मूसलाधार बारिश के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। असम और अरुणाचल प्रदेश में कई जगह नदी का जलस्तर बन रहा है लोगों की मुसीबत का सबब। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते सरयू नदी ने किया विकराल रूप। जलस्तर बढ़ने के चलते आसपास का इलाका जलमग्न। संभल में मानसून में टनल निर्माण के काम के चलते धंस गई जमीन। 4 घरों को पहुंचा नुकसान। सोलन में बारिश के चलते बढ़ रही है लोगों की मुसीबतें। जमीन धसकने से तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग। रामनगर में लगातार बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर हुआ जल भराव। चारों तरफ बाढ़ जैसा नजारा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम होने से धीरे धीरे हालातों पर हो रहा है सुधार। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है। बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया आर्थिक मदद करने का ऐलान। दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए लगाएगी स्पेशल कैंप। बाढ़ के दौरान बहे महत्वपूर्ण कागजी दस्तावेज बनाएगी दिल्ली सरकार। बच्चों को हुए नुकसान की भी भरपाई करेगी दिल्ली सरकार। जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गई उन्हें स्कूल की तरफ से दिलाई जाएगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज और कल स्कूल भी रहेंगे बंद। यमुना नदी से लगे इलाकों में के स्कूलों में राहत शिविर चलने की संभावना। बाढ़ से दिल्ली से बढ़ा डेंगू मलेरिया का खतरा। दिल्ली सरकार ने किया अलर्ट। राजधानी बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का मेगा प्लान तैयार किए जाएंगे। बीमारियों की रोकथाम के तमाम उपाय। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में हुई झमाझम बारिश। सड़कों पर भर गया पानी। दिल्ली में बारिश हुए पानी में डूबा पुलिस थाना। 3 दिन से पानी में रहकर पुलिस स्टेशन की रखवाली करते नजर आए पुलिसकर्मी। दिल्ली में यातायात से जुड़ी राहत वाली खबर। प्रगति मैदान अंडरपास खोला गया। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री कुलदीप धारीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भारी बारिश में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पुलवामा में भी जारी मूसलाधार बारिश का कहर। रोशनी नाली में बढ़ा जलस्तर। हिमाचल में भारी बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। होशियारपुर में पौंग डैम के फ्लड टरबाइन गेट खोलकर छोड़ा गया 22,000 क्यूसेक पानी। मध्य प्रदेश के रायसेन में उफान भर रहा बेगम नदी। पुल नहीं बनने से जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जोरदार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश से पुलिया हुई जलमग्न। कई गांवों का कट गया संपर्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोगानी उद्योग समूह को किया सम्मानित। एसएमई विज ने वर्ल्ड पब्लिक रिलेशंस डे पर पीआर की शक्ति के महत्व को लेकर मनाया जश्न। सोनीपत के लाडली ने बढ़ाया देश का मान। अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में जीता कांस्य।
बागपत में खेत में गिर गई गाड़ी, 10 महिला समेत 18 लोग घायल। महाराष्ट्र में सियासत में बढ़ गई हलचल, शरद पवार से मिलने पहुंचे अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत सभी बागी नेता शामिल हुए। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले प्रफुल्ल पटेल, कहा हम आशीर्वाद लेने आए थे। हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की। मुंबई में मानसून सत्र से पहले सादरी गेस्ट हाउस में बैठक, विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार करने का लिया फैसला। चाय पर चर्चा में मुख्यमंत्री शिंदे समेत दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे, अन्य मंत्री भी हुए शामिल। रेगिस्तान में कमल खिलाने के लिए बीजेपी की मुहिम, जेपी नड्डा ने शुरू किया कैंपेन। चंदनवन की सभा में गहलोत सरकार पर चुन चुन कर क्या नड्डा ने वार, कहा अब नहीं सहेगा राजस्थान। और इनको उठार करके फेंक देने वाला है। अब राजस्थान सहने वाला नहीं है और इनको उठार करके फेंक देने वाला है। गोंडा में उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रईस नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। मोदी के खिलाफ मोर्चा को मजबूत करने में जुटा विपक्ष, कांग्रेस ने भरी हामी, आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के विरोध में बैठक में होंगी शामिल। प्रशांत किशोर ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश तेजस्वी के दावों की खोली पोल, कहा आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर शिक्षा के मामले में बिहार से बेहतर। सहरसा में पप्पू यादव ने शिक्षकों की नियुक्ति मामले में रखा सड़क जाम का आयोजन, कार्यक्रम में तोड़फोड़ के 7 घंटों किया सड़क जाम। आजमगढ़ में प्रभारी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ सफाई को लेकर किया औचक निरीक्षण। देहरादून में हरेला उत्सव के अवसर पर जल संरक्षण और जलधारा पुनर्जीवन कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल। चंद्रपुर में टाइगर रिजर्व से आया बाघ के शावकों की बस्ती वाला वीडियो। महाराष्ट्र के बीड में टमाटर की कीमत को लेकर सुनील शेट्टी के बयान पर बवाल, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संतोष मुंडे और किसानों ने सुनील शेट्टी को भेजा टमाटर का पार्सल। शिमला में आपदा कोष का क्यूआर कोड मुख्यमंत्री ने किया जारी। जमशेदपुर में पानी की समस्या से लोग बेहाल, घंटों लाइन पर लगकर कर रहे हैं इंतजार। हापुड़ में बीजेपी नेता कमल मलिक भगवान शिव की रथ यात्रा को लेकर निकले। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आईजी चौहान ने पेश की मिसाल, अपराध की दुनिया को छोड़कर खेती से कर रही हैं लाखों की आमदनी। सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व डिप्टी सीएम की मूर्ति का किया अनावरण। चेन्नई में ओडिशा ट्राइबल पेंटिंग एग्जीबिशन में शामिल हुए मंत्री अश्विनी कुमार पात्रा। तिरुवनंतपुरम में मासिक पूजा के लिए खोला गया शबरीमला श्री धर्म संस्था मंदिर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद सरकारी स्कूल के बच्चों से की मुलाकात। हैदराबाद में लोगों ने धूमधाम से मनाया बोनालू का पर्व। दक्षिण 24 परगना में बाजार में बड़ी संख्या में आई हिल्सा मछली, समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मछुआरों के खिले चेहरे। पुणे के भुशी बांध पर उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कारोबारियों और काउंसलर्स से की बातचीत। गुरदासपुर में दुकानदार ने लोगों को दिया आकर्षक ऑफर, जूते और बूट्स की खरीदारी पर मुफ्त मिलेंगे टमाटर। समस्तीपुर से लोगों के शिव भक्तों के लिए आई शानदार खबर, समस्तीपुर जंक्शन से चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरुण देवता मंदिर का किया उद्घाटन। गांधीनगर में G20 सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन 2023 कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सिंगापुर के डिप्टी सीएम। द्रास में कारगिल दिवस रन का हुआ आयोजन, कारगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि।
उधमपुर में इंटरनेशनल योगा सेंटर का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह किया दौरा। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। देवभूमि द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए पहुंचे आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन कुमार मंगलम। मैसूर में पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने किया मैसूर चिड़ियाघर का दौरा। कानपुर में टमाटर की महंगाई को लेकर गुरुद्वारा और सहकारी संघ का पहल 90 रुपए किलो में बेच रहे हैं टमाटर। चंदौली में ऑटो में मिला नवजात किन्नर ने कहा कि मैं अपनाऊंगी और बनाऊंगी बड़ा ऑफिसर। भीलवाड़ा में सब्जियां बेचने से किसान हुए मालामाल। 1 बीघा में भिंडी से 3 लाख और 2 बीघा में मिर्ची की फसल से कमाए 4 लाख रुपए। इटावा में प्राचीन शिव मंदिर पर देखे सैकड़ों भक्तों की भारी भीड़। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक करीब 4 करोड़ 7 लाख कांवड़िया हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचे। हापुड़ में भोलेनाथ की रथ यात्रा के साथ गंगा जल लेकर निकले गढ़मुक्तेश्वर के पूर्व बीजेपी विधायक कमल मलिक। हापुड़ में बाबा भोले के भक्तों पर फूलों से हुई बारिश। बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़। पहले 2 हफ्तों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो वायरल होने पर मंदिर समिति सख्त। मोबाइल फोन को लेकर लगाया जुर्माना। मुजफ्फरपुर से 275 फीट की कांवड़ लेकर निकाली बाबा गरीबनाथ की भक्तों की टोली। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बनाया गया हरेला पर मुख्यमंत्री धामी ने किया पौधारोपण। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के बाहर भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग। पणजी में विश्व युवा कौशल दिवस पर हुआ विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बेरोजगार युवाओं को दिया अप्रेंटिस लेटर। पुलिस ने 17 साल पहले गोद ली थी बिटिया। शादी के वक्त मिलकर पुलिसकर्मियों ने भरा बिटिया का मायरा। महंगाई के खिलाफ एक बड़ा तोहफा। दिल्ली में 80 रुपए किलो टमाटर बेच रही केंद्र सरकार। दिल्ली एनसीआर में उखला, सरोजनी नगर, रोही, इंडिया गेट जैसे इलाके में मोबाइल वैन से बेचा जा रहा है टमाटर। सहरसा में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। दक्षिण 24 परगना में परेश ने की शुभेंदु अधिकारी की विधायक पद से बर्खास्तगी की मांग। हुगली में बीजेपी समर्थन ने टीएमसी समर्थन छोटे भाई की बहू और भतीजी पर कराया जानलेवा हमला। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए में शामिल। अमित शाह ने ट्वीट करके राजभर के एनडीए में शामिल होने की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में मिलेगी मजबूती, ऐसा कहा। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने पर दिया बयान। कहा 2024 में एक साथ लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के भोज में 2 बार बजा जय हो। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में रखा जनता दर्शन का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की फरियाद। सीहोर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का हुआ आयोजन। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांगों को उपहार दिए। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल महिला विंग की हुई बैठक। अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी शिरकत की।